ज़ारा की मंगनी पे बहुत बड़ा तमाशा खड़ा होने वाला है, क्योंकि कभी भी खाला जोगी ने ये नहीं चाही कि ज़ारा की जो शादी है ना इसे हादी के साथ हो। अब ये कोशिश कर रही है कि मैं ज़ारा को अपने घर में लेकर जाऊं और वहां पर जाकर इसका माइंड में ख़राब करने की कोशिश करूं या इसके दिमाग में से बात डालूं कि आप ये शादी ना करें। जब इनकार करेगी ज़ारा तो लाजमी तौर पर फिर आगे से कोई ऑप्शन बचेगा नहीं और वालिद तो बेबस हो जाएगा ना। सारी जो बात होती है ना ये ज़ारा के ऊपर होती है और ज़ारा जिसकी बात मानती है इसे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। और दूसरी तरफ महरू और सुलेमान की जो मोहब्बत होती है ना अब ये खुलकर सामने आना शुरू हो चुकी है और जैन जो वो अपनी आंखों के सामने सब कुछ देख लेते। तो क्या करेगा अब जैन यहाँ पर? क्या महरू को जो वो तलाक दे देगा? इस वक्त पूरे खानदान के अंदर ये बात चलती है और जो ज़ारा का खालू भी होता है ना ये भी अपनी बेगम को समझाने की कोशिश करता है कि भाई ज़ारा की जो शादी है ना इसे अपने ख़ानदान में होगी और हादी इसके लिए अच्छा लड़का है। आप अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दें कि आप ज़ारा की शादी किसी और जगह पर करवाएंगे। तो जब ये बातें आलिया बेगम सुनती है तो फिर ये बेबस हो जाती है। इसके पास कोई ऑप्शन बचते नहीं है। इसे पता है कि अगर मैं यहाँ पर तमाशा खड़ा करती हूँ या सबको मना करने की कोशिश करती हूँ तो सारे के सारे मुझसे सवाल पूछेंगे ना कि भाई क्या मसला है, आप इनकार क्यों करना चाहती हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसी वजह से चुप हो जाती है। लेकिन ये अंदर अंदर से इसे ये बातें चुभ रही होती हैं कि भाई मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से ज़ारा जो मेरी बातों के ऊपर अंदर यकीन करे और इस रिश्ते से इनकार कर दे। ये मजबूर होकर पहुंच जाती है ज़ारा के पास, ज़ारा के वालिद के पास। वहाँ पर जो वो ज़ारा को सबको दिखाने के लिए प्यार वगैरह करना शुरू कर देती है और मंगनी की बात भी जारी होती है। तो ये अब बात करती और कहती है कि ज़ारा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आपको जो अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आपकी जो शादी है सब मंगनी ये मेरे घर से हो। इतने में वालिद आ जाता है। वालिद आकर बात करता है और ये आलिया बेगम को इनकार करते तो कहता है कि ज़ारा की मंगनी और शादी इसी घर से होगी, आपको बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं। अब अदील साहब को इस बात का पता है कि भाई आलिया की क्या सोच है, किस वजह से बात कर रही है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं अदील साहब? अगर अदील साहब मना करता है तो ज़ारा जो भी अपने वालिद को इनकार कर देगी, वालिद को बोलेगी कि भाई आपको बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो भी खाला बात कह रही है मैं उसकी बात मानूंगी। वहाँ पर रेहान भी बोलता है, रेहान कहते हैं कि आंटी जी ये भी ज़ारा का घर है, अगर ज़ारा की शादी इस घर से हो जाती है, जो मंगनी हो जाती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो वहाँ पर आलिया जो है वो बहाने करती है, नाटक करती है कि भाई माँ की तरह हूँ, खाला हूँ ठीक है, लेकिन माँ की तरह मैंने इसे पाला है तो मेरे ख्वाब है, मेरा सपना है कि ज़ारा की जो मंगनी है ये मेरे घर से हो। तो मैं अब ज़ारा को ये हुक्म देती हूँ और ज़ारा वहाँ से उठती है और जो तैयार होने के लिए चली जाती है। अब अगर ज़ारा को यहाँ पर कोई रोकता भी है, रेहान आकर बात करता है, रेहान आकर कहता है कि आप जो वो मत जाएं, तो आगे से ज़ारा जो कि ये इनकार कर देगी। क्योंकि जिस दिन ज़ारा वहाँ से आ रही थी ना तो आलिया ने इसके दिमाग के अंदर ये बात डाल दी थी कि भाई तुम मकसद लेकर जा रही हो, तुमने कभी भी ये नहीं भूलना कि तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे साथ क्या किया है। इसी वजह से आप जाएं, वहाँ पर जो कुछ भी करना चाहती हैं करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जो भी फैसला करना जिसे अपने बेहतर मुफाद के लिए करना, जिसमें तुम्हारा जो एक मकसद हो। अब देखते हैं कि अगर ज़ारा यहाँ से जाती है तो उसके बाद ये आलिया जो है ना इसे कैसे इस ज़ारा का दिमाग ख़राब करने की कोशिश करती है। हादी जो होता है ना ये रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद होता है और वहाँ पर अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है और कहता है कि ज़ारा मैं तुम्हारे साथ इतनी मोहब्बत करता हूँ कि मैं आपको कैसे बताऊँ कि कितनी मोहब्बत करता हूँ, बस मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आगे से ज़ारा कहती है कि बोले कौन सी बात? तो हादी कहता है कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? पैसा की डिस्कस चलती है और आगे से हादी ये भी सवाल करेगा कि क्या आप मुझसे मोहब्बत करती हैं जितनी मैं करता हूँ। तो हादी जो होगा जब ये बात करेगा तो ज़ारा बोलेगी कि जी बिल्कुल। वहाँ पर जो ना जितने भी बाकी अफराद मौजूद होते हैं तो वो जो वो तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। ज़ारा जो होती है ये शर्मासी चाहती है। अब इनकी कहानी तो आगे चल चुकी है और इनके बीच में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, इनको ये नज़र आ रहा है। लेकिन इन लोगों को इस बात का नहीं पता कि आगे जाकर इनके लिए बहुत बड़े एक तूफान से खड़े हो जाएंगे। ज़ारा के लिए ना इतनी मुश्किलात बढ़ जाएंगी कि ज़ारा जो कि उस मकाम पे आ जाएगी कि जो पीछे भी नहीं मुड़ सकेगी और आगे जो हादी की तरफ भी नहीं जा पाएगी। अगर हादी की तरफ जाएगी तो उसकी जो खाला है जो हर बात मानती है खाला की, तो खाला नाराज़ हो जाएगी और अगर पीछे मुड़ती है तो फिर हादी वाले जो होंगे जो इसके अपने बैठे हैं सारे के सारे वो इससे नाराज़ हो जाएंगे।
जो मेहरू होती है, मेहरू जो ना सलमान के साथ अपनी गोल खिला रही है, सलमान को इतना फ्री कर चुके अपने साथ के सलमान इसकी किचन तक पहुंच जाता है। ठीक है, मेहरू की सास ने सलमान को इजाज़त दी है, लेकिन आगे से मेहरू जो सपोर्ट करती है, इसकी इतनी बड़ी गलती है जिसकी वजह से सलमान जो वो हद क्रॉस कर है। जब ये किचन के अंदर मौजूद होते हैं ना, तो वहाँ पर सलमान जो है ना ये मेहरू के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर देते हैं। अब मेहरू को एहसास होना शुरू हो चुका है कि यार मेरे पास बच्चा भी है और सलमान के साथ मैं अगर भागती हूँ या इसके साथ शादी करती हूँ तो कल को ऐसा ना हो कि ये सलमान जो है वो मुझे धोखा दे दे। तो इसी वजह से अपने आप को जो है ना ये पीछे कारी होती है। सलमान जब इसके पास जाता है, जाकर मोहब्बत का इजहार कर देता है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो आगे से मेहरू जो होती है ये इनकार कर देती है और ये सलमान को मना करती है। सलमान को कहती है कि देखें मुझसे दूर ही हो जाए तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि पहले भी आपके यही वादे थे, यही बातें थी और आपने जो मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, तो अभी भी आपके ये वादे और बातें ही हो सकती हैं। लेकिन सलमान कहता है कि नहीं, आपकी बार मैं आपके साथ सच्ची मोहब्बत करता हूं और आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अब इसके करीब आता है और इसका जो हाथ होता है ये पकड़ लेता है। जब ऐसा कि इनकी जो ना आपस में डिस्कस जारी होती है और स्टोरी जारी होती है, तो इतने में जो ना वो जैन भी आ जाता है और जैन जो होता है ना ये सलमान को देख लेता है। जब सलमान को देखते हैं ना, जो इंसान शरीफ होता है या सादा होता है तो वो उतना तेज़ और चालाक भी होता है और ये सलमान से पूछना शुरू कर देता है। सलमान को कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। अब सलमान जो है ये बहाने बनाना शुरू कर देगा। जैन को बोलेगा कि भाई मेरे पास जो है वो ऑप्शन था, इसके पास बहाना तो है कि भाई मैडम ने मुझे बोला हुआ है, मुझे इजाज़त दी हुई है कि भाई किचन के जो भी काम है वो आपने सारे के सारे संभालने हैं, घर के निज़ाम को आपने ही देखना है। तो जैन जो होता है ना ये गिरबान वगैरह पकड़ता है सलमान का कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि आप मेरी बेगम के पास हैं। तो अगर मेहरू जो है ना ये बीच में बात करती है, मेहरू जो वो जैन को रोकने की कोशिश करती है, जैन के ऊपर प्रेशर डालती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम्हारी माँ ने इसे इजाज़त दी है और मैं खुद इसे मैंने बुलाया है सामान वगैरह मंगवाने के लिए, तो प्लीज़ आप ऐसे जो वो मत करें। तो फिर हो सकता है कि जैन जो है ना इस मामले पे सलमान से माफ़ी मांगी, क्योंकि आगे जाकर मेहरू ने गलतियाँ करनी है। तो इसी वजह से अगर यहाँ पर ये मामला ख़राब हो जाता है, जब मामला जो वो बिगड़ जाते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में जो ना मेहरू और सलमान की आगे की जो कहानी होगी ये नहीं चल सकेगी। तो इसी वजह से बीच में मेहरू आकर रोल अदा करेगी और जैसे का जैन की माँ को इस बात का पता चलेगा ना तो वो बात करेगी, वो बोलेगी यहाँ पर जो वो सलमान को या जैन को, जैन के साथ बात कर सकती है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने खुद उसे इजाज़त दी है, आप तो घर के सिस्टम को देख नहीं रहे थे, तो मैंने जो वो सोचा कि वो आपकी बेगम के ऊपर भी नज़र रखेगा अच्छे तरीके से और घर के निज़ाम को भी वो संभालेगा। इसमें जो वो गलत कोई बात नहीं है, तो आप जो वो उससे जाकर माफ़ी मांगे, माज़रत करें और दोबारा आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। और अगर मेहरू नाराज़ हो जाती है, मेहरू जो वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करती और जैन के साथ सही तरीके से बात नहीं करती, जैन के सामने ये ऑप्शन रखती है कि आपने सलमान के सामने बदतमीज़ी की है, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप जाएँ और जाकर उससे माफ़ी मांगें, तो देखना कि यही जैन होगा, ये मेहरू की बात मानकर सलमान से माफ़ी भी मांगेगा। जब आती है आकर आलिया बेगम घर के अंदर, तो ये सोचना शुरू कर देती है, इसके दिमाग के अंदर जब वो बातें जारी होती है कि मैं खाला और माँ की तरह मैंने इसे पाला है और अगर ये शादी हो जाती है तो मेरा जो एक प्लान है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगा, मैं हार जाऊँगी, तो कभी भी मैं सब कुछ नहीं होने दूँगी। तो ये सब कुछ क्या कर सकती है? देखें ये इतनी आसानी के साथ इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि अब सब बड़ों का फैसला हो चुका होता है। तो ये ज़ारा को अपने घर में पहले लाने की कोशिश करेगी, ज़ारा को मजबूर करेगी कि भाई मैं आपकी शादी किसी और जगह पर करवा देती, आप ये शादी ना करें और शादी से इनकार कर दें, क्योंकि मेरा दिल नहीं है और जिस चीज़ में मेरा दिल ना हो तो आप ये सब कुछ कैसे कर सकती हैं। ज़ारा का कम से कम हक बनता है कि ज़ारा इसके सामने सवाल तो करे, इसे पूछे तो सही कि भाई आपको मसला क्या है, आप किस वजह से जो वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। जब इस तरह की ये सवाल करेगी तो आगे से फिर आलिया बेगम जो है ना ये बात कर सकती है कि भाई मैं बस नहीं चाहती, तो इसी वजह से मैंने बात की। अब देखते हैं कि आगे से अगर ज़ारा जो है ना ये घर आती है और आकर इसके सामने आलिया बेगम बात करती है, इसे मना करती कि आप मंगनी से इनकार करते हैं, तो ये अगर इनकार करती तो उसके बाद क्या तमाशा खड़ा होगा। सारी जो आगे की कहानी होगी ना ये ज़ारा और हादी के शादी के ऊपर होगी। जो खाला है ये अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगी कि शादी और मंगनी ना हो, और उधर से वालिद जो होगा ये जोर लगाएगा। वालिद को इस बात का पता है कि भाई जब आलिया बेगम से दूर हो जाएगी तो उसके बाद इसके दिमाग से ये गलत बातें, ये गलत फहमी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होते हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू
आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताया आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो वो ये सब कुछ हो सकता है। अगर ज़ारा जो वो मंगनी से इनकार करती तो उसके बाद हादी का क्या रिस्पॉन्स आएगा, लास्ट में फीडबैक।